बड़ी सुंदर बात कही, पाहि पाहि महायोगिन, हमारी रक्षा करो हे महायोगी परमात्मा। देव देव, देवताओं के भी देवता, आप हमारी रक्षा करो हे जगत पते, हे जगत के पति, आप हमारी रक्षा करो। क्यों रक्षा करें, मैं ही क्यों करूं? 5 तो खड़े हैं तुम्हारे ससुर, इनसे क्यों नहीं मिली? क्योंकि नान्यम तदभयम पश्ये, मैं दूसरे को देख ही नहीं रही हूं कि कोई मुझे निर्भय कर सकता है। यत्र मृत्यु परस्परम, जिसको हम देख रहे सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, है कि नहीं? अच्छा, कोई दूसरा जो है वो कभी भी तुम्हारे लिए, वो हमेशा तुम्हारी मृत्यु की कामना करता है, क्या इसका अनुभव हो पाया आज तक? आपको नहीं हुआ, अभी आपको हुआ भी नहीं होगा और अभी होगा भी नहीं 20 साल, इसके बाद तो मैं होगा। अभी मैं बताता हूँ किसको किसको अनुभव होगा। एक बार बताओ, कोई 95 साल का डोकरा है, डोकरा जानती हो? हाँ, बूढ़ा ओल्ड मैन, 95 साल का डोकरा है, अब वो बीमार रहता हो, ठीक है, बीमार बहुत रहता हो, दवाई भी करा रहे हों, तो लोग आसपास के आते हैं, सच बताना, झूठ मत बोलना। कितने लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि हे भगवान अब तुम इन्हें ठीक कर दो, और कितने लोग ये कहेंगे कि हे भगवान अब तुम इन्हें, कहाँ के लिए कहेंगे? ठीक करने के लिए या ऊपर के लिए? तुमसे सच बता दें, ईमानदारी से, तुमसे कोई प्रेम नहीं करता है, सिर्फ तुमसे स्वार्थ का प्रेम है। लाला छोटा सा है, छाती से चिपका रहता मम्मी के, क्यों? क्योंकि उसका जीवन माता के बिना नहीं पूरा हो पाएगा। लेकिन वही लाला जिस समय 40 साल का हो जाता है और वही माता जब 80-85 क्रॉस कर जाती है, तो वही लाला तुम्हारी सेवा करने में नाक सिकोड़ता है, सिकोड़ता कि नहीं? कि अरे बुढ़िया ना तो ठीक हो रही हो ना ही मर रही है, कहते कि नहीं? ठीक हो जाए तो अपने खाते पीते रहे, क्या दिक्कत है, और मर जाए तो तुम ना रोग बचे ना रोगी। एक आध घंटा रो लिया जाएगा थोड़ा नकली दिखाने के लिए, और 2-4 लोग बुला लिए जाएंगे और कह दिया जाएगा कि बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी माताजी चली गई हैं और तुम आ जाना इस तारीख को 13वीं है, खा पी के निकल लेना, मामला खत्म, है कि नहीं है? कोई तुमसे प्रेम नहीं करता है, प्रेम केवल तुम्हारे स्वार्थ से है। और बूढ़े आदमी को ठीक होने की कामना मालूम है क्यों नहीं करते हैं? वो इसलिए नहीं करते कि ये बूढ़ा व्यक्ति यदि ठीक भी हो गया तो मिलिट्री में भर्ती होने, अब ये सच्चाई है कि नहीं है? और जवान की इसलिए सेवा करते कि ठीक हो गया अगर जो, तो ये अभी 40,000 लगेंगे अगर जो ठीक होने में, तो 4 लाख कमा के लाएगा, इसीलिए दिखाते, बाकी कुछ नहीं, समझ गए? बाकी किसी का कोई सगा नहीं है। यदि सगा है संसार में तो मात्र परमात्मा, जो जन्म जन्मांतर से हमारा सगा था, है और रहेगा, वही हमारी हर जगह रक्षा करता है। यही बात उत्तरा को याद आ गई, कहा पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत पते, नान्यम त्वदभयम पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम। सब एक दूसरे को खाने के लिए तैयार हैं। अभिद्रवते मामीश सरस्तप्ता यशो विभो, कामं दहतु मां नाथ,
मामे गर्भो निपात्यताम। कहने लगे कि ये जो सर माने बाण, तप्तः माने जलता हुआ हमारी तरफ आ रहा है, तो ये कामम दह, तो कामम माने भले ही ये मुझे जला डाले, लेकिन नामे गर्भो निपात्यता, मेरे गर्भ को ना नष्ट करे, क्योंकि मेरा गर्भ यदि नष्ट हो गया तो ये जो पांडव वंश है यहीं से समाप्त हो जाएगा। एक बात बता दें, यहां पर उत्तरा ने एक बहुत बड़ा धर्म का निरूपण किया है और धर्म को निभाया है। क्या कि मैं इस कुरु पांडव वंश की एक बहू हूं, अभिमन्यु की पत्नी हूं, और बहू होने के नाते बहू का धर्म ये होता है कि जिसके घर में गए हैं उसके वंश की वृद्धि करे। समझे? जैसे पति की जिम्मेदारी होती है कि पत्नी के कपड़े की, पत्नी की आवश्यकताओं की, पत्नी के भोजन की, पत्नी के सम्मान की, सबकी सुरक्षा करे, तो एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी पत्नी की होती है कि जिस घर में हम गए हैं उस घर में वंश वृद्धि करना, ये हमारी ड्यूटी है। क्या है? ड्यूटी। आजकल की कह देते कि अरे भगवान हमें बचाओ, गर्भ खंडित हो जाए, जाने दो, हम क्या करें। आजकल की स्त्रियां कहती हैं, शर्त रखती कि देखो बालक बच्चे होने में हमें जबरदस्ती नहीं करोगे तो हम ब्याह करेंगे। लो भैया, बालक बच्चे के लिए जबरदस्ती ना करे तो तुम्हारी आरती उतारेंगे बैठ के, हैं? भाई जीवन का क्या भरोसा, यही इसी में उदाहरण ले लो। बताएंगे आप राजपूत जी, मैं आपका नाम नहीं जानता हूं, अभिमन्यु की क्या आयु थी जिस समय महाभारत के युद्ध में मर गए थे? कितनी आयु थी मालूम है? मात्र 16 वर्ष। ठीक है? और अगर जो उन्होंने इस चीज की जल्दी नहीं की होती तो परीक्षित जी कहां से आते बताओ। भाई जीवन का क्या भरोसा, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब भाई एक बात बताओ, सच बताना माता हो आप लोग, बड़ी समझदार हो, बड़ी सुंदर सुंदर आप उत्तर भी देती हो, बड़ा अच्छा लगता है माता जी। एक बात बताओ, जैसे तुम्हें चीपलाटा जाना हो बाजार के लिए, ठीक है, चीपलाटा तुम्हें बाजार के लिए जाना है तो क्या करोगी? जल्दी जल्दी अपनी जो जिम्मेदारी के काम है वे जल्दी निपटाओगे कि नहीं? निपटाओगे कि नहीं? तो पत्नी की जिम्मेदारी बनती है कि उस घर में वंश वृद्धि करे। ये जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि कामम दहतु माम नाथ, भले ही ये मुझे जला डाले चल जाएगा, लेकिन नामे गर्भ निपात्यताम, मेरे गर्भ को कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये पांडु वंश का आखिरी वंशज बचा है। समझे? तो ये स्त्रियों को बहुत छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। स्त्री का सर्वप्रथम धर्म यही होता है। पति के तो बहुत धर्म होते हैं, सब सारी जिम्मेदारियों को वहन करे, लेकिन पत्नी की मात्र एक जिम्मेदारी होती है कि उसके वंश की वृद्धि करे। ये उसकी ड्यूटी है जो कि शास्त्रों ने दी है उसे, और इसी धर्म का पालन कर रही हैं उत्तरा कि भले ही मुझे जला डाले कोई बात नहीं, लेकिन हमारी ड्यूटी है इस वंश के वंशज को आगे लाने की, तो ये हमारा वंशज बच जाए, बाकी हमें कोई चिंता नहीं। भगवान ने सुना। अच्छा, उन्होंने भगवान का ही आश्रय क्यों लिया? प्रश्न ये भी है। 5 खड़े थे, ससुर खड़े थे कि नहीं?
भगवान का आश्रय क्यों लिया? उनकी सासू माता हैं कौन मालूम है? उनकी सासू माता द्रौपदी हैं तो हालांकि सुभद्रा भी, लेकिन जितना प्रेम भगवान कृष्ण द्रौपदी से करते, ऐसा तो नहीं कह सकते कि सुभद्रा से नहीं करते, वे तो सगी बहन थी। द्रौपदी उनके साथ की होने के कारण वो भी बहन है, प्रेम दोनों को करते, लेकिन ज्यादातर प्रसंगों में द्रौपदी और कृष्ण का संवाद ज्यादा आता। महाभारत और ग्रंथ उठा के देख लो, द्रौपदी को जब भी समस्या आई तो भगवान को याद किया, सब कुछ किया, तो द्रौपदी के साथ कृष्ण का ज़्यादा प्रसंग मिलते हैं उनके। तो उसमें क्या है कि उत्तरा भी द्रौपदी की संगत ज़्यादा करती थी, क्योंकि ऐसी ऐसी पुराने अनुभव बताती थी। एक बात और बता दें, जो तुमने आज अनुभव कर लेना, जो तुम्हारे पहले बचपन में होता था, वो आज की नई लड़कियों के लिए एक तरह से इतिहास बन गया है। अगर जो तुम कहते पहले 20 किलो की मटकी होती थी, उसमें डाल के दही और खड़े होके करते थे, आजकल नई लड़कियों को तो पता ही नहीं है। तो ये जो बातें बताते हैं ना, तो अब तुम्हारी बहू तुमसे ज़्यादा आकर्षित होगी और रोज़ कहेगी मम्मी और कैसे तुम्हारे ज़माने में होता था, तुम्हारे दादा के ज़माने में क्या होता, पूछेगी वो। तो ये जब अपनी कहानियाँ बताती थी तो उत्तरा उनके साथ ज़्यादा रहती थी। तब उन्होंने एक प्रसंग भी सुनाया था, क्या कि बिटिया उत्तरा, एक मेरे जीवन में ऐसी दुर्घटना हुई थी तो हमें असली औकात पता लग गई थी। किसकी? परिवार की। किसकी पता लगी थी? और असलियत पता लग गई थी परमात्मा की। और ये बात तुम भी ध्यान रख लो। उन्होंने कहा कि मुझे महीने के 3 दिन का अंतराल चल रहा था। आजकल तो खैर कोई नहीं, पहले नियम होता था कि जिस समय माता महीने के 3 दिनों में आती थी तो उसका एक अलग वस्त्र होता था और उस वस्त्र में रहा करती थी, उसके लिए एक अलग से कमरा भी होता था। आजकल तो सब कुछ चल रहा है, ठीक है, जो हो रहा है सब ठीक है, आगे क्या क्या होगा उसका तो परमात्मा ही मालिक है। तो कहने का मतलब वहाँ पर 3 दिन का हमारा समय चल रहा था। उसी समय में दुशासन हमारे शयन कक्ष में आया, जहाँ पर हम विश्राम करते थे। हमें जबरदस्ती वहाँ हाथ पकड़ के ले गया राजसभा के सामने, और मेरा वस्त्र ऐसा था जिससे पता लग रहा था कि हमारी वास्तविकता क्या है। और उस समय वहाँ पर दुर्योधन ने कहा कि इसके वस्त्रों को उतार दो क्योंकि ये हार चुके हैं। तब सबसे पहला आश्रय मैंने पतियों का ही लिया था कि जहाँ पर भीम जैसे, अर्जुन जैसे योद्धा हों, वहाँ हमें कौन छू सकता। जब उनकी तरफ देखा तो उन्होंने सिर नीचा कर लिया। कोई बात नहीं, पति विवश हैं, लेकिन पति से बड़ा राजभवन होता है कि नहीं। घर वाले तंग करते हैं तो किसका तुम आश्रय लेती हो? सीधे सरकार का कि सरकार हमारी मदद करो। और सरकार के सामने ही अपराध हो रहा था तो फिर सरकार की तरफ मैंने देखा तो सरकार की तो भगवान दया से पहले ही से आंखें राधे राधे थी, तो वे हमें क्या देखेंगे। फिर भी मैंने उनको कहा, उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला। फिर मैंने धर्म गुरुओं की तरफ देखा, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य की तुम राज के धर्म के गुरु हो। राजा यदि अधर्म पे जाता है तो तुम तुरंत रोकते हो, तो आप ही कुछ कहो। तो धर्म गुरुओं की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला, उन्होंने भी सिर नीचा कर लिया। फिर मैंने देखा कि हमारे सबसे बड़े पूर्वज, जिनको कहते हैं भीष्म पितामह, वो बैठे थे कि तुम्हारे सामने
हम तुम्हारी कौन पौत्र वधू लगती कि ये भी पता नहीं। 2-3 पीढ़ी के बाद की मैं बहू हूँ और तुम्हारे सामने हो रहा है, कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने भी सिर नीचा किया। जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगी तब किसने उनकी रक्षा की, ये तो आप सब जानते हो, समझे? तो परमात्मा ही है। तब वे बता रही थी कि हमें वास्तविकता परिवार की और परमात्मा की दोनों उस दिन पता लग गई थी कि कब परिवार हमारी मदद कर सकता है, कब परमात्मा मदद करेंगे। तो यहाँ पर उत्तरा ने वो शिक्षा को याद रखा और कहा, सुनो, ध्यान रखना, ये जो तुम्हारे ससुर हैं 5, इनके चक्कर में भी मत रहना, नहीं तो जिंदा मर जाओगी। स्पष्ट कहा था उन्होंने। जैसे ही आपत्ति हो, बिना एक क्षण की देरी किए हुए परमात्मा को याद करना, तुम्हारी तुरंत रक्षा होगी। और मैंने जब तक परिवार की तरफ देखते थे तब तक उसने हमारे कपड़ा, मतलब ये है कि जाने ही वाला था कपड़ा। फिर जब देखा कि हमारी लाज नहीं बच रही है तो परमात्मा को याद किया। फिर जो हुआ वो तो आपने सुना ही है परिवार में। तो उत्तरा ने सबसे पहला आश्रय परमात्मा का लिया। ध्यान रखो, ऐसा नहीं है, ये बहुत से उदाहरण हैं। गजराज ने परिवार का आश्रय लिया। निकालो हमें, ग्राह खींच रहा है नीचे, निकालो हमें। घर वालों ने खूब मेहनत की। घर वाले क्या मतलब, उसकी 2-3 पत्नियां थीं, हथनी, और उसके बालक बच्चे थे। उन्होंने अपना यथार्थ शक्ति जोर लगाया, लेकिन हो क्या रहा था कि हाथी जो होता है वो सूखी जमीन पर ताकतवर है, ठीक है, और मगरमच्छ पानी में ही ताकतवर होता है। अगर जो बहुत बड़ा बैल है, तुम्हें बहुत तंग कर रहा हो, नहीं मान रहा हो, उसको ठीक करने का क्या इलाज है? हमारे मामा ने ऐसे ठीक किया। बड़ा तंग कर रहा था बैल, जब वो जिसको मारने का प्रयास करे, ले गए नदी में, ठीक है, और नदी में डाल करके एक डंडा नहीं मारा ना, पानी में ही उसको कच्चा कर दिया। ध्यान ये रखे कि मरने ना पाए, और ध्यान ये भी रखे कि इतना कच्चा पड़ जाए कि देख के मारना भूल जाए। और यथार्थ में वही हुआ। तो सबकी ताकत अलग अलग होती है। अच्छा, मैदान में वो जीत जाते मामा, क्या उससे मैदान में नहीं जीतते, लेकिन पानी में जिस समय डाल दिया तो उसकी तबीयत ठीक कर दी, मारना भुला दिया। एक बार और वो थोड़ा सा कान हिलाए, उन्होंने कहा अच्छा अभी थोड़ी सी बीमारी रह गई है, पूरा अभी ट्रीटमेंट नहीं हो, दोबारा फिर डाल दिया पानी में। वहां से कांपता हुआ निकला। अरे कान क्या, उसने पूंछ हिलानी बंद कर दी। तो सबकी शक्ति अलग अलग होती है। तो हाथी की ताकत बाहर ज़्यादा है, और ग्राह की ताकत, ग्राह माने मगरमच्छ, उसकी शक्ति पानी के अंदर ज़्यादा, वो खींच रहा था। और जब सभी का आश्रय ले लिया, अपना जोर लगा लिया, तब अंदर ही जाते रहे। अब अंदर जाते जाते लिखा है भागवत में, समासहस्त्रम विगणन महीपते, 1000 वर्ष बीत गए लड़ते लड़ते। अब बस उसने जान लिया कि हमारा तो जीवन समाप्त हो चुका है, मेरे अंदर शक्ति बची नहीं है। घर वाले बहुत दूर रह गए क्योंकि पानी में ज़्यादा गहरे ले आया है, अब अपना कुछ हो नहीं सकता। तो कम से कम नहीं तो चलते चलते ही भगवान को प्रणाम। तो और जैसे ही भगवान को प्रणाम किया, सारा हाथी जल में डूबा था। तुरंत वही सूंड पकड़ के खींचा, कृपयो जहार, कृपा करके उसे खींच लिया। तो ग्राह के सहित, ग्राह पैर में लटका हुआ ही चला आया, पिछला पैर पकड़े था।
अब भगवान ने निकाल के बाहर रखा और उसके सुदर्शन चक्र से सबसे पहले ग्राह को मारा, फिर गज को मुक्त किया। तो रक्षा कब हुई मालूम है? जब उन्होंने पूर्ण शरणागति की भगवान में। और हमारी समस्या मालूम है दुखों का कारण क्या है? सबसे पहला कारण है कि परमात्मा सबसे बाद में याद आती है। सच है कि नहीं? है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, अगर जो किसी को बुखार आ जाए तो सबसे पहले मंदिर याद आता है या हॉस्पिटल? सच बताना। हॉस्पिटल आता याद है ना। और मैं एक चीज की गारंटी लेता हूं। अच्छा, मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूं। एक चीज की मैं गारंटी लेता हूं, जो व्यक्ति चल ना पाता हो, मैं यहाँ नहीं, बांके बिहारी जी के मंदिर में प्रैक्टिकल किया था, जो व्यक्ति चल ना पा रहा हो बुखार में, उसे जाके मंदिर के अंदर बैठा दीजिए और 10 मिनट के बाद वो ठीक होके चला जाएगा। 10 मिनट के बाद ठीक होके चला जाएगा। हालांकि इसमें कोई चमत्कार नहीं है, विज्ञान है सीधा सा। क्योंकि मंदिर के अंदर घी के दिए इतने जलते रहते कि उसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत तेज होता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल होता है वहाँ। और जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है ना, वहाँ पर व्यक्ति को रख लो, अपने आप वो ठीक हो जाएगा। धूप वगैरह जलती रहती है, ऑक्सीजन लेवल हाई रहता है, मंदिर में ले जाओगे अपने आप ठीक हो जाएगा, गारंटी से। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सांस और किसी भी बीमारी से परेशान रहता हो, 1-1 घंटा बैठा रहे, किसी भी बीमारी से तंग हो, कैंसर की भी बीमारी हो, और 1-1 घंटा बांके बिहारी मंदिर में रोज बैठा रहे, गारंटी से वो ठीक होकर के आ जाएगा 1 महीने के अंदर। क्योंकि हमारी बीमारी होने का कारण क्या है? सबसे पहले सेल का कमज़ोर हो जाना। आजकल यदि विज्ञान की बात करें, सेल जिसको कोशिका कहते हैं, कोशिका का असली भोजन ही ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जानते हो? पढ़े लिखे ऑक्सीजन जानते, जो अनपढ़ हैं वो जानते हैं प्राणवायु। क्या चीज़? प्राणवायु। प्राण, पान, उदान, समान, बयान, ये 5 वायु होती है ना। तो प्राणवायु का तात्पर्य ही ऑक्सीजन होता है। वहाँ पर मंदिर के अंदर प्राणवायु बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ पर प्राणवायु ज़्यादा होगी तो वहाँ प्राणों की सुरक्षा हो जाएगी कि नहीं? हर प्रकार के कैंसर तक के सेल को खाने की क्षमता इस शरीर में होती है, बस उसको क्षमतावान तो बनाओ पहले। तो सबसे पहले तुम्हें हॉस्पिटल की याद आती है, इसके बाद भगवान की याद आती है। सबसे पहले जाएंगे, कहाँ जाएंगे साहब? सीधे सीधे जैसे ही बीमार पड़े तो अपने आसपास के पहले मोहल्ले वाला बुलाएंगे। मोहल्ले वाले ने कह दिया अरे नहीं, तो ये तो बड़ी भयंकर समस्या है, हम ठीक नहीं कर सकते। फिर क्योंकि थोड़ा और वहाँ चले जाओ, वे बड़े डॉक्टर हैं, उनके पास मशीनें हैं, वो कुछ चेक कर लेंगे। उन्होंने जब अच्छी तरह से चेक किया, वे जान गए अरे साहब ये मेरे कंट्रोल में नहीं, पर कहेगी जाओ 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 जयपुर चले जाओ, जयपुर चले जाओ। जयपुर चले गए साहब, वहाँ पर जा कर के जयपुर में इलाज हुआ। अब डॉक्टर कहने लगा भैया ये हमारे बस का नहीं है, तो फिर अपोलो जाएंगे, एम्स जाएंगे, और जब वहाँ ठीक नहीं होगा तो अमेरिका जाएंगे, जब वहाँ भी ठीक नहीं होगा तब भगवान बांके बिहारी मंदिर जाएंगे। सच है कि नहीं? जब कह देते कि हाँ, तो कहेगी बस भगवान को याद करो, तब भगवान को याद करते कि नहीं? और यदि सबसे पहले भगवान का आश्रय ले लिया जाए तो आपको कभी भी वो समस्या बनेगी ही नहीं। समझ गए? इसलिए भगवान की याद तो बहुत बाद में आती है, तो पहले याद आ जाएगी जिसे, उसकी रक्षा होने में किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।